रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। हाल दो के इमरान ख़ान और PTI की जानिब से मौजूदा हालात को देखते हुए, मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन फिर भी नाज़रीन, इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उनका एनालिसिस अगर किया जाए तो तहरीक इंसाफ की बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि हालात उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं। सख्तियाँ बढ़ाने का जैसे फ़ैसला किया जा चुका है। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो एक छोटी सी डेवलपमेंट पर खुशी मना रही थी, वो खुशी भी चंद लम्हों की, चंद घंटों की मेहमान साबित हुई। और वो खुशी क्या थी? वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो तहरीक इंसाफ के अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान ख़ान की रिहाई का जो मामला है उसको देखने की यकीन दहानी करवाई थी। अब अगर रऊफ़ हसन साहब की इस बात को हम एडमिट भी कर लें, और ये बात बिलाशुबा इसको गलत नहीं कह सकते जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इसका एतराफ़ कर रही है, सवाल ये पैदा होता है कि आप तो इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने चले थे। ये जो आपके इस किस्म के एतराफ़ी बयानात हैं, ये तो और ही कहानी जो है वो आवाम के सामने आपके एतराफ़ात जो है वो बयान कर रहे हैं कि आप ने ग़ुलामी से निजात क्या दिलानी थी। आप तो पाकिस्तान को ग़ुलाम ही बनाना चाहते हैं, आज़ादी आपने क्या हासिल करनी है। अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी अपने ओहदे का हल्फ उठाना है, वो अपनी काबीना मुकम्मल कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस शख्सियत को अपना एलची स्पेशल एनवाय मुकर्रर किया गया, अब इस छोटी सी डेवलपमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी खुशियाँ मनाई। अब एक तरफ इमरान ख़ान साहब का बयानिया कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, हम रियासत मदीना बनाएंगे, दूसरी तरफ एक ऐसी शख्सियत की अपॉइंटमेंट को इंडोर्स करना या उस पर खुशियाँ मनाना जो इनके अपने नैरेटिव, जो अपने इनके जो ख्वाब हैं, जो इन्होंने अपने सपोर्टर को दिलाए, जो अपने वोटर्स को दिलाए, उससे बिल्कुल बरक्स है, उसके बिल्कुल मुनाफी है। और फिर जब जियो न्यूज़ की जानिब से इस पर ट्वीट किया गया कि जो स्पेशल एनवाय बनाए गए हैं वो हम जिन्स परस्त हैं, उस पर दिफा किया गया। भाई, आप किस चीज़ का दिफा कर रहे हैं? आप अपने खुद मौक़िफ़ के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने बयानिए के अगेंस्ट जा रहे हैं। और फिर जब उस अहम शख्सियत की तरफ से, रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से इमरान ख़ान को रिहा करने की बात की गई, उस पर जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ मनाई गई। और फिर वो ट्वीट जब जियो न्यूज़ की तरफ से डिलीट कर दी गई, उस पर आपस में क्या बातें की गई सोशल मीडिया के पार्क पर, मैदान पर, कि चॉकलेट्स खाई जाएं, खुशियां मनाई जाएं। जियो न्यूज़ भाग गया। लेकिन ये खुशी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, कि चंद लम्हों की मेहमान साबित हुई। वही ट्वीट दोबारा से जियो न्यूज़ ने उसको और बेहतर करके जो है उसको ट्वीट कर दिया। यानी पहले सिर्फ हम जिन्स परस्त कहा गया, अगली जो ट्वीट जियो न्यूज़ ने की उसमें ये लिखा गया कि एलानिया डिक्लेयर्ड, हम जिन्स परस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल इनवाई मुकर्रर कर दिया है। अब इस बात के ऊपर जो खुशियां मनाई जा रही थीं, वो खुशियां भी जो है वो राख बन गईं, वो ढेर बन गईं, मायूसी का, नाकामी का। अब इनकी ये कोशिश क्या है? कोशिश नाज़ी इसलिए कर रहे थे और उछल इसलिए रहे थे इस डेवलपमेंट के ऊपर, और बल्कि अभी भी ये कोशिश जारी रहेगी कि जिन दो ममालिक का
उस अहम शख्सियत को एलची मुकर्रर किया गया है, स्पेशल जिम्मेदारियाँ जो उनको सौंपी गई हैं, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। अब उसमें पाकिस्तान आता है या नहीं आता, लेकिन ये सारा प्लान करने से पहले, इस पर खुशियां मनाने से पहले तहरीक इंसाफ ज़रा इसका पता चला ले, क्योंकि जो रिचर्ड ग्रेनल जिन्हें स्पेशल एनवाय मुकर्रर किया गया है, ये तहरीक इंसाफ की किस अहम शख्सियत के करीब हैं। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आतिफ खान, उनके बड़े करीब हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक़ है, वास्ता है, करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन यह भी नाज़रीन देखा जाए कि जिस ट्वीट के डिलीट होने के ऊपर खुशियां, भंगड़े, डंके बजाए गए, ये ज़रा पता तो करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि ये ट्वीट दोबारा कैसे हुई, और अगर इनको इस हकीकत का पता चल जाए कि जियो न्यूज़ ने दोबारा से ट्वीट क्यों किया है, तो इनकी चीखें निकल जाएं। मामला नाज़रीन ये है कि एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो तहरीक इंसाफ ने ये मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पे आई, हालांकि तहरीक इंसाफ कोई मुज़ाकरात की हामी नहीं है, अभी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। आल्दो के आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, जो शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली के ऐवान में जो खिताब किया, उसका खैर मकदम किया, उसको वेलकम किया और कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर आप वाकई मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं, पहले तो इमरान खान साहब की गारंटी दें, फिर दूसरा सिविल नाफरमानी की तलवार के नीचे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, और फिर हुकूमत ने रास्ता इनको ये दिखाया है कि आप जाएं फिर स्पीकर कौमी असम्बली के पास, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक से जाके कहें कि आप पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं, स्पीकर से बात करेंगे, स्पीकर हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को बुलाएंगे और वज़ीर आज़म के साथ बात करेंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा कि आप कहें बस कमेटी बन गई है और मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। तो ऐसे मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ये हुकूमत के वज़रा ने आज उनको रास्ता भी दिखाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वाज़े भी किया है। लेकिन असद कैसर साहब कुछ और बयान करते हैं, वो एक और कहानी बयान करते हैं। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि हमें इस्तीफ़े देने पर मजबूर किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप कौमी असम्बली के रुकनियत से रिज़ाइन कर जाएं और स्पीकर साहब आपके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई, अगर आपको ऐसा कोई खदशा है, आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, तो कौमी असम्बली के आप फ्लोर पे ठहरें, आप उसका नाम लें। आपको कौन इस्तीफ़े देने के लिए मजबूर कर रहा है, स्पीकर को जाके चैम्बर में बता दें। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, अगर आप ऑन द फ्लोर नहीं कह सकते, स्पीकर को चैम्बर में जाके तो बता सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि ये जो मुज़ाकरात की जानिब अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इसके पीछे भी एक प्लान नज़र आता है। प्लान है नाज़रीन, ये प्लान के बगैर नहीं हो रहा। क्योंकि नाज़रीन, जो तोता इस वक्त गिरफ्त में है, जो तोता इस वक्त तोते की तरह हर चीज़ बताई जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंच रही है। और उस तोते की बताई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एनालिसिस, जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो फ़लाँ की तकर्री हो गई और उसने कह दिया इमरान खान साहब को रिहा कर दें, कुछ नहीं होना। हाँ, ये तो ज़रूर है कि फ़लाँ की तकर्री हो गई, फ़लाँ आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चूरन बेचने की हद तक तो ठीक है, सोशल मीडिया के वॉरियर इसके ऊपर जो चूरन चटनी बेचनी है बिल्कुल बेचें, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये चलें मुज़ाकरात वाला डोल जो इन्होंने डाला है ये भी डाल लें, क्योंकि ये ख़ुद भी संजीदा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, पता ये चल रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि इन पर सख्ती बढ़ेगी, और सख्ती बढ़ने के इम्कान की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुज़ाकरात वाला डोल डाला है। लेकिन सामने भी ठहरे बच्चे तो नहीं हैं, उन्हें भी पता है कि ये क्यों आए हैं। अब मुज़ाकरात अगर हो भी जाएं तो 9 मई वाला जो इशू है वो अपनी जगह पर बरकरार है, उसको साइड पे रख के तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। और जहाँ तक 9 मई का इंसिडेंट है, उस पर आज भी इदारे की क्लियर पोजीशन है कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी, आपने माफ़ी मांगनी है, फिर मामलात आगे चल सकते हैं। तो क्या इमरान शफकत भाई ने तो कहा कि ये माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उधर से शर्त यह है कि माफ़ी आपने जो है वो वीडियो बयान आपने रिकॉर्ड करवाना है।
अब इनको डर ये है कि वीडियो बयान अगर हम कलम बंद करवा दें वो तो हमारे खिलाफ एक सबूत बन जाएगा, या हमारे खिलाफ उस वीडियो बयान को स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये डर अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो नाज़रीन तोता इस वक्त शिकंजे में है, जो तोता इस वक्त पिंजरे में फड़क रहा है, बताने वाले बताते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है कि वो तोता सब कुछ बता रहा है कि 9 मई का प्लान बनाया गया था। बताने वाले बताते हैं कि उस प्लान में इमरान खान भी शामिल थे। उस प्लान की, उस मंसूबे की प्लानिंग करने में खान साहब भी शामिल थे। लेकिन एग्जीक्यूशन में कहा जाता है कि लाहौर से चले इमरान खान, वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुई ऑन ग्राउंड उसमें बुशरा बीबी साहबा भी थी, उसमें तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा मुराद सईद साहब जो रुपोश थे वो भी शामिल थे। तो कहा यह जा रहा है, जो नज़र भी आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती बढ़ेगी, तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती कम होने वाली नहीं है। अब नाजरीन, तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती कितनी बढ़ती है, किस हद तक जाती है, तो चलें आपको ये बता दें कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसके इंडिकेशन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर वाजे कर देंगे कि जो कुछ आप चाह रहे हैं वो इतनी आसानी के साथ होगा नहीं। बात रुकेगी तो 9 मई पर आके रुकेगी, 9 मई से ही बात आगे चलेगी। 9 मई का जो पुल है वो इतनी आसानी के साथ कि मुज़ाकरात का डोल डाल के 9 मई का आप पुल क्रॉस कर लेंगे तो इदारा अपनी उस बात पर कायम है कि 9 मई के मनसूबा साज, एग्जीक्यूटर, फैसिलिटेटर किसी के साथ किसी किस्म की कंसेशन नहीं बरती जाएगी। अब नाजरीन, अब तहरीक इंसाफ का मकसद अचीव होता है नहीं होता, स्पेशल एनवाई को पाकिस्तान भी मिलता है नहीं मिलता, खुसूसी एलची को, रिचर्ड ग्रेनल को, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ होती है, चलें डोनाल्ड ट्रंप साहब हलफ उठाते हैं, तब तक बताने वाले बताते हैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पुलों के नीचे से बहुत सारा जो पानी है वो गुजर चुका होगा। आज आप देखें ना कि इमरान खान साहब का जो मामला था, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी हरजाना केस में, लाहौर हाई कोर्ट ने आज उस केस का फ़ैसला सुना दिया है। और उसमें इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी कि शहबाज शरीफ खुद अदालत में आएँ, आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, उस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज कर दिया है। और भी पैगाम दिया गया है, और इमरान खान साहब के चाहने वालों को दिया गया है। इमरान खान साहब का मुकदमा लेके उनकी जो सिफारिश करने वाले थे उनको भी पैगाम दिया गया है। उनका ताल्लुक़ भी साबिक रिटायर्ड जर्नलों से है कि भाईजान, जो चीज़ आप बाहर देख रहे हैं अंदर कुछ और चल रहा है, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी साजिशें की गई हैं, ये उन जर्नलों को बताया गया है। तो तहरीक इंसाफ जो सोच रही है, मामला उसके बरक्स जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, जज ने साबिक वज़ीर आज़म का कलेजा कैसे ठंडा किया, जस्टिस मंसूर शाह साहब को क्या झटका लगा है, ये 2 खबरें हैं, इनकी डिटेल भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब वाली खबर आपके साथ शेयर कर लें, या पहले जज ने साबिक वज़ीर आज़म का कलेजा कैसे ठंडा किया, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। शाहिद खकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट के जज जुनैद गफ्फार साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। मुइज़ जाफरी साहब शाहिद खकान अब्बासी की तरफ से पेश हुए। तो जज साहब ने कहा कि फौरी नोयत की दरख्वास्तें लगाने का हुक्म दिया गया था, और साथ में कहा गया था कि अगर फौरी नोयत से हट के कोई दरख्वास्त लगी तो जुर्माना किया जाएगा। जिस पे मुइज़ जाफरी साहब ने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसमें भी एजेंट मैटर है। 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, उस इजलास की कार्रवाई, उस इजलास में जजेस की तैनातियों को हम रुकवाना चाहते हैं, तो आप ये केस सुने। जज साहब ने कहा, जुनैद गफ्फार साहब ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। जिस बेंच ने पहले इजाज़त दी थी उस बेंच के सामने ये केस लगेगा, वही बेंच ये मुकदमा सुनेगा। मुइज़ जाफरी साहब ने कहा, शाहिद खकान अब्बासी के वकील ने कहा कि 21 दिसंबर को तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाएगा, हमारा दरख्वास्त दायर करने का क्या फ़ायदा हुआ।
जज साहब ने कहा कि मैं नहीं सुन सकता, जिस जज साहब ने आपकी ये दरख्वास्त हेयरिंग के लिए अलाउ की है वही सुन सकता है। तो आज नाकामी का सामना करना पड़ा, आज हुक्म इम्तना नहीं मिल सका और 21 दिसंबर को अब जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, जिसमें सबसे पहले तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने रूल्स फ्रेम किए हैं उन रूल्स का जायज़ा लिया जाएगा। आज वो रूल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं अवाम की आरा लेने के लिए, अवाम के तासुरात लेने के लिए, लेकिन इस रूल्स जो तैयार किए गए हैं इसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब के लिए झटका है। दो चीज़ें नाज़रीन, एक तो ये है कि जो शाह साहब ने रिकमेंडेशन तैयार की थी कि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो 5 सीनियर जजेस में से लगेगा, इसको मुस्तरद कर दिया है मंदोखेल साहब ने। मंदोखेल साहब ने प्रपोजल ये दिया है अपनी रिकमेंडेशन में कि 5 से नहीं, हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस से नहीं बल्कि 3 सीनियर जजेस से जो है वो आइंदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। अच्छा, इस रिकमेंडेशन या इस प्रपोजल के बाद अब ये सवाल उठ सकता है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अगर आमिर फारूक साहब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो नीचे जो 3 सीनियर जज हैं उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उसमें जस्टिस तारिक जंगीरी साहब हैं। तो क्या इन तीनों में से सीनियरिटी के एतबार से जो जज होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगेगा? तो असद मलिक साहब की स्टोरी है कि ये भी चीज़ें अंडरग्राउंड चल रही हैं, पसे पैदर चल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से किसी सीनियर जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए और उन्हें जब आमिर फारूक साहब एलिवेट हों सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे, तो उनकी जगह पर जो है लाहौर हाई कोर्ट के उस सीनियर जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो पैरेलल ये चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन जो दूसरा प्रपोजल था मंसूर अली शाह साहब का कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज एलिवेट होगा वो 3-3 नाम के पैनल आएंगे, उन 3 नाम के पैनल में से एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो इसको भी, इस रिकमेंडेशन को या इस प्रपोजल को जो कि शाह साहब का प्रपोजल था, इसे भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जो रूल्स मेकिंग कमेटी है उसने मुस्तरद कर दिया है और नए रूल्स में ये रिकमेंड किया गया है, ये प्रपोजल पेश किया गया, क्योंकि हतमी मंजूरी तो 21 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास में होनी है। लेकिन यहाँ पे प्रपोज ये किया गया है कि हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से एक जज के नाम को फाइनल करके उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ढेर सारे नाज़िम रिकमेंडेशंस हैं, प्रपोजल हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज़ है जो मुझे लगी है कि ये नामों के खिलाफ, नामजदगियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, वो ये है, रूल्स में लिखा गया है कि अगर कोई शख्स जज बनने के लिए अरकान को अप्रोच करेगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर कोई तीसरा शख्स इसका फ़ायदा उठाए ये तो किसी को डिस्क्वालीफाई करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन बड़ा देखते हैं 21 दिसंबर को क्या होता है।